आज हम करेंगे चैप्टर 7 और 8 के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। इम्पॉर्टेंट मतलब जो जो ज़रूरी है, जो जो प्रूफ करना ज़रूरी है, ठीक है, उनको हम प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर 7 और 8 का, मतलब कि ये थ्योरम किस काम आता है, क्यों, कौन सा काम आता है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स को प्रूफ करने से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थ्योरम्स को प्रूफ करना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो हम लोग जो जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो प्रूफ करना सीखेंगे। सभी इजी है, बस आप मतलब सभी शॉर्ट थ्योरम्स हैं, प्रूफ करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। और मैक्सिमम जो सबसे थोड़ा कॉर्डिनल में थोड़ा टाइम लगेगा वो होगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। ये है हम लोग का, हम लोग चैप्टर 7 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 8 करेंगे, तो ठीक है। तो चैप्टर 7 से हम लोग को सिर्फ 2 थ्योरम आएगा, तो 2 थ्योरम प्रूफ करना ज़रूरी है। 7.1 हमें ज़रूरत नहीं है, 7.1 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 7 से हम लोग को 7.2 थ्योरम ज़रूरी है और 7.3 थ्योरम ज़रूरी है, ठीक है। तो 7.2 थ्योरम में क्या बोला गया है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका क्या है, जो ऑपोजिट साइड्स है, सॉरी हाँ, इक्वल साइड्स है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड। सपोज हम लोग इसको और इसको भी समझ सकते हैं, बट हम लोग ये वाला लेते हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और उसका जो अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल है ये वाला। तो ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो, और जब भी याद रखना, जब भी थ्योरम प्रूफ करोगे ऐसे लिखना ज़रूरी है कि गिवन क्या है, फिर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है प्रूफ, कि मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। सब इसको कैसे करेंगे, देखो, मैं अगर इस ट्राइंगल को मतलब वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, इक्वल करा दूँ, कॉन्ग्रुएंट करा दूँ, तो मैं सीपीसीटी से इसको और इसको क्या ले सकता हूँ, इक्वल ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या काम करता हूँ, मैं पहले क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मैं इधर, क्योंकि मैंने इस लाइन को एक्स्ट्रा खींचा, ये तो ट्राइंगल का पार्ट नहीं होता ये लाइन, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रूफ पहले ही लिख दिया, कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, इसको पॉइंट देते, डी पॉइंट देते, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC फ्रॉम पॉइंट A टू D। मतलब A टू D से ये तुम कैसे भी बना के लिख सकते हो, खुद की मर्ज़ी से बना के लिख दो, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। मैं क्या लूँगा, इन ट्राइंगल कौन सा लूँगा, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है बहुत सारा, तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ट्राइंगल ACD, फर्स्ट हमें क्या मिला, ये साइड तो ऑलरेडी गिवन है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD जो कि है गिवन, ठीक है। और क्या है, AD इज इक्वल टू AD जो कि है कॉमन लाइन, देख लो डायग्राम में, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा, कॉमन साइड, ठीक है। और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों को काट रहा है, तो BD इज इक्वल टू DC। देखो ये चीज़ मैं सब बता चुका हूँ, BD इज इक्वल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन मिला क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन, सिंपल बाय कंस्ट्रक्शन ले लिए। अभी कौन सा प्रॉपर्टी बन रहा है, बाय SS क्राइटेरिया, ट्रिपल S क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय CPCT मैं लिख दूँगा, बाय CPCT ट्राइंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। हम लोग का ये हो गया प्रूफ, ख़त्म, ठीक है। तो हम लोग दूसरा थ्योरम देखेंगे जो कि 7.3 है, जो कि 7.3 थ्योरम है, और इसी चैप्टर 8 का ही है, ठीक है। ये है 7.3 थ्योरम। अभी 7.3 जो थ्योरम है वो है चैप्टर 7 का, जो कि चैप्टर 7 का जो 7.2 थ्योरम था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, अभी जो किया था उसका ऑपोजिट है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ओके, ट्राइंगल ऑफ इक्वल, इसका मतलब उसमें हम लोग को क्या बोला गया था कि इस एंगल को इक्वल दिखाना था, और हमें क्या गिवन था, इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना था, और हमें क्या गिवन था कि ये साइड इसके इक्वल है, मतलब दो साइड इक्वल है, मतलब ये भी साइड इक्वल हो सकता है, ये भी साइड इक्वल हो सकता है, दो साइड इक्वल है, उसका जो अपोजिट एंगल है उसको इक्वल दिखाना है। बट इसमें क्या बोला गया, इसमें दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल,
ठीक है। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब 2 ही एंगल हो सकता है, 3 एंगल तो इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है वो इक्वल ट्रायंगल में चला जाएगा, ठीक है, वो इधर की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सपोज की बात हम लोग मानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम लोग ये भी मान सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मान सकते हैं। इस एंगल का अपोजिट तब ये वाला हो जाएगा, इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा ये वाला। तो ठीक है, हम लोग फिलहाल ये वाला समझते हैं, इसको समझते हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल ए बी सी डी इक्वल एंगल ए सी डी। तो उस एंगल ए का ए सी डी का अपोजिट साइड है ये वाला, एंगल ए बी सी का अपोजिट साइड है, इसका एंगल का अपोजिट साइड है ये वाला। तो हमें इस साइड को और इस साइड को इक्वल दिखाना है। सो हम लोग पिछली बार की तरह सेम ड्रॉ, सेम डायग्राम, सेम चीज़ करना है। बस पिछली बार जो हमें प्रूफ करना था वो गिवन था, और पिछले क्वेश्चन में जो हमें, पिछले थ्योरम में जो हमें गिवन था वो इस बार प्रूफ करना है, ठीक है। सो सेम करेंगे, सेम मतलब ट्रिक है, सेम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इस बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इधर, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब ये मत सोचना कि ये वाला हमें गिवन है, ये तो हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन कौन सा है? हमें गिवन है ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखो मैंने गिवन ऊपर लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या, हम लोग को क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, वो क्या हो रहा है हम लोग को, वो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और हमें क्या मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, देखो, और हमने क्या क्या, बाइसेक्टिंग, कंस्ट्रक्शन में लिखा ना बाइसेक्टिंग, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। इसको मैं लिख दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी कौन सा बना, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ओके। तो बाय सी पी सी टी से मैं क्या लिखूंगा, बाय सी पी सी टी, ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल है ये वाला साइड, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो बाई सी पी सी डी मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो हम लोग का ये हो गया प्रूफ, खत्म। सो हम लोग देखते हैं। सो चलो हम लोग का चैप्टर 7 का थ्योरम्स, 2 थ्योरम, ये 2 बाकी 5 थ्योरम है टोटल, बट ये 2 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रूफ करने आ सकता है और बाकी कोई नहीं आता एग्जाम में। तो हम लोग अभी चैप्टर 8 का थ्योरम्स देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 में लगभग सारे ही है, बट 1-2 शायद उनमें से रिड्यूस हो सकता है। चलो हम लोग चैप्टर अभी 8 देखते हैं। सो अभी है चैप्टर 8 का फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.1। इसमें क्या बोला गया है, अ डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल जो है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल सी बी ए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो अभी हमें गिवन तो नहीं है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन नहीं है, बस हमें बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है, हमें नाम तो नहीं दिया। तो हमने क्या लिखा, लेट अस टेक ए बी सी डी पैरेललोग्राम, वो तो हमें मिल गया। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो तो पहले हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है कि नहीं? तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, ऑब्वियसली होता है। प्लस क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो मैंने इधर अपोजिट एंगल्स वाला नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूँ ए डी सी इज इक्वल टू क्या, ए डी सी में क्या लिख सकता हूँ, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, जिसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया था इधर पहले ही, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए डी और बी सी इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है, और ए बी इज इक्वल टू डी सी क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स है, और इसको मैंने थर्ड इक्वेशन अभी बना लिया। तो इसको तो बहुत ईजी हो गया, सब हम लोग को पहले ही बनाया मिल गया। सो हम लोग धीरे किधर कर लेते हैं, सीधा ये सब ही लिखेंगे, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अरे रुक 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 रुक, मैंने नहीं, कौन सा ट्राइंगल लिया वो तो लेना पड़ेगा ना। तो मैं लूँगा फर्स्ट इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए। अब कोई मत पूछ देना कि मैंने सी बी ए क्यों लिया, ए बी सी क्यों नहीं लिया, ये बहुत बार करा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी फ्रॉम 1, उसका लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये देंगे फ्रॉम 2। अब थर्ड वाला एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी फ्रॉम 3, ओके। तो कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब देखो मैं और एक चीज़ यूज़ कर सकता था, मैंने अगर ये ना लेके मैं इस साइड को भी, इस डायगोनल को भी इक्वल दिखा सकता, मतलब दिखा सकता, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो भी कर सकता था। मैं इस एंगल की जगह वो भी लिख सकता, ए सी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इधर लिखते हैं बाय एस ए एस क्राइटेरिया
ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी। अब इसमें सी बी सी डी का कोई फंडा नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ये मिल गया, तो ये प्रूव हो गया। तो अभी हम लोग करते हैं, ये तो सॉल्व हो गया, ईजी है। और ये सब लिखना ज़रूरी है, टू प्रूफ क्या, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, प्रूफ इधर से प्रूविंग स्टार्ट हुआ है, सब लिखना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग करते हैं 8.3। सो ये है थ्योरम 8.3। तो थ्योरम 8.3 में क्या बोला गया है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये नहीं बोला गया कि ये पैरेललोग्राम है या फिर कुछ है, हमें बस बोला गया ये क्वाड्रिलेटरल है और उसका जो अपोजिट साइड्स है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये पैरेललोग्राम होगा। तो हमें उसे प्रूव ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को क्या करना है, अगर देखो हमें तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इधर हमें वो तो पहले से गिवन दे दिया। अभी हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है, तब तो ऐसे थोड़ा नहीं हो, थोड़ा वो बट क्लैरिफाइड आंसर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स जो है ना, अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, तब ये फुल्ली एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बता जल्दी बता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दे, तब जाके ये हो। एक सेकंड, ना, वैसे नहीं, सॉरी वैसे नहीं होगा। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमें इन दोनों को, इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाना पड़ेगा। इक्वल तो गिवन है बट पैरेलल तो नहीं है गिवन, बट हम अगर ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा देंगे तब हो जाएगा। अब पैरेलल कैसे दिखाएंगे, देखो अब अगर ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, बी ए सी, इस एंगल को मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ नाम, इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको मैं 4 देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल दिखा पाया और एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल दिखा पाया, अब बोलोगे कैसे दिखाओगे, ऑल्टरनेट एंगल से दिखाऊंगा मैं भाई, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से। अब ऑल्टरनेट एंगल तुम बोलोगे ऑल्टरनेट एंगल कैसे दिखाओगे, ये तो ऑल्टरनेट एंगल नहीं होगा क्योंकि हमें तो ये तो पैरेलल नहीं है, हमें तो ये नहीं बोला कि ये पैरेलल है, तब जाके ये पता अगर पैरेलल होता तब मैं दिखा पाता। देखो सुनो, जब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, बाई सीपीसीडी क्या होगा पता है, बाई सीपीसीडी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तब हमें क्या चलेगा, दस दिस एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स ये एक पैरेलल लाइन है। चलो हम लोग वही करते हैं। चलो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे, हम लेंगे फर्स्ट इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। फर्स्ट हमें क्या मिला, देखो फर्स्ट AC इज इक्वल टू AC जो कि है कॉमन साइड, जो कि है क्या, कॉमन साइड। उसके बाद क्या मिला हमें, उसके बाद क्या है, ऑपोजिट साइड्स, AD इज इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल है, सॉरी AD और BC इक्वल है, और AB इज इक्वल टू DC। ये पूरा पार्ट हमें है व्हाट, गिवन है, ठीक है, ये पूरा पार्ट हमें गिवन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कौन सा से हो गया हम लोग का, मैं साइड में लिख देता हूँ, जगह थोड़ा कम है तो मैं साइड में लिख दूँगा, कौन से उससे मिला हमें, बाय, ये वाला इसी का पार्ट है, रुको उससे अच्छा मैं नीचे लिख दूँगा थोड़ा, बाय कौन से मिला, बाय SS क्राइटेरिया, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, ओके। सो अब देखो बाय CPCT मुझे क्या क्या मिला, बाय CPCT मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखो बाय CPCT फर्स्ट तो मुझे मिल रहा है BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, BAC किसके इक्वल होगा, कोई मत बोल देना कि BAC इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसका पूरा कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है ये वाला, BAC इज इक्वल टू DCA, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। अब ये वाला एंगल जो है, एंगल DAC इज इक्वल टू DAC, मतलब ये वाला एंगल DAC इज इक्वल टू दिस BCA, एंगल BCA। डायग्राम के साथ थोड़ा मैच करो, इजीली आ जाएगा, ठीक हो। अब ये वाला हो गया। अब इस साइड में मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये दोनों इक्वल मिल गए, तो हम ये दोनों क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये मिला कि देखो ये जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सो इक्वल है,
फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट AC is a transversal, AC is a transversal as it is forming, देखो एज इट इज़ फॉर्मिंग, क्योंकि ये सब तो ऑल्टरनेट एंगल है ना, देखो ये वाला इसका ऑल्टरनेट है, तो एज इट इज़ फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सो खत्म, ये पार्ट हो चुका है खत्म। अभी हम लोग करेंगे दूसरा थ्योरम। बहुत इजी था। देखो अब हमें 8.4 तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या बोला गया, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम हमने क्या लिया, लेटेस्ट टेक का ABCD पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसमें ऑपोजिट एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको इक्वल दिखाने बोला है, ठीक है। तो इक्वल दिखाने के लिए क्या हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद बाइसिपिसिटी इसको इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट पार्ट ही ऑपोजिट होता है। अब देखो, अब बात थोड़ा समझो कि कैसे मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं। अब कोई बोलेगा कुछ तो गिवन नहीं है, देखो सबके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आ जाएगा, देखो AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड है। अब देखो कोई नहीं दिखेगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब सबको पता है कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, AB इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू DC, ये तो ऑपोजिट साइड हो गया, ये तो हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम बोल दिया हमें, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो मैं क्या लूँगा, इन ट्राइंगल ADC, सब एक ही टाइप के हैं, ADC ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA, ये B है, हाँ ये B पॉइंट है, B AC इज इक्वल टू AC, दिमाग में घुस गया, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड, और क्या है, और देखो AD इज इक्वल टू BC। अब कोई बोलेगा रीज़न तो लिख दो, रीज़न लिखूंगा, रुको, दोनों का सेम रीज़न है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, AB इज इक्वल टू DC, देखो AB इज इक्वल टू DC, DC हाँ, और AD इज इक्वल टू BC। अब इन दोनों का रीज़न मैं क्या दूंगा पता है, इन दोनों का रीज़न देंगे हम लोग, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, खत्म। सो कॉन्सेप्ट से हुआ बाय SS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, रीजन बाय CPCT एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC। अब मैं ये गिवन पार्ट पहले क्यों लिख रहा था, ताकि वीडियो लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। ABC ADC इज इक्वल टू ABC, प्रूफ हो गया। अभी हम लोग अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग करेंगे थ्योरम 8.6। अब थ्योरम 8.5 मैंने क्यों नहीं किया, अब थ्योरम 8.5 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि थ्योरम 8.5 ज़रूरी नहीं है प्रूफ करना, वो मेजर करना टाइप है, वो इजी, मतलब वो सब आएगा नहीं, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम लोग थ्योरम 8.6 करेंगे, इंपॉर्टेंट बोला ना। देखो अब थ्योरम 8.6 में क्या बोला, दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अगर बाइसेक्ट कर रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो दो डायगोनल ड्रॉ कर लिए, एक है AC डायगोनल, एक है BD डायगोनल, ठीक है। अब हमें इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ये दिखाना पड़ेगा कि BD जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है और AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें इस पार्ट को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। जब हम इस पार्ट को इसके इक्वल दिखाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है। और जब हम AC का मतलब AC जो डायगोनल है उसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिखाएंगे तब हमें पता चलेगा DB इक्वल हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि ये तो बार बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। बोलोगे एक ही बार में कैसे होगा, देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा AOB और DOC, ठीक है, AOB और DOC, AOB और DOC, देखो हमें, और सुनो, AOB और DOC लेना सही नहीं होगा, हमें AOB और COD लेना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट पार्ट की बात है भाई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट की बात है। सो AOB इज इक्वल टू COD, AOB ये वाला ट्राइंगल और COD ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम लोग। तब देखो अभी बोलोगे ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिया, इन दोनों ट्राइंगल में दोनों ये वाला भी साइड आ रहा है, ये साइड भी आ रहा है, चारों साइड आ रहा है, चारों लाइन आ रहा है, तो हमें एक ही बार में हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, समझ आ गया, देख लो। अब बोलोगे COD क्यों लिया, क्योंकि देखो
बताया था पहले ही, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, बताया था ना मैंने, पैरेललोग्राम है। अब बोलोगे कैसे प्रूफ करें भाई, कैसे प्रूफ करें? देखो हम लोग को पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे दिया था, हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकता है। देखो ऑपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये लिख सकता हूँ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सिंपल एज इट इज। अब देखो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब तीसरा रीज़न क्या दोगे? अब बोलोगे तीसरा रीज़न तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें? देखो 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 देखो, बहुत इजी रीज़न है, बहुत इजी रीज़न है। ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल दिखाएंगे। अब देखो बहुत को समझ आ गया क्या करने वाला हूँ। पैरेललोग्राम है वो हमें गिवन है, तो पैरेललोग्राम के साइड्स पैरेलल होते हैं। AC उसका डायगोनल है, इसका मतलब AC एक ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD रीजन एज AC इज ट्रांसवर्सल, एज AC इज ट्रांसवर्सल। अब कौन सा से हुआ? बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? अभी खत्म हो गया, अभी बाई CPCT। अब बाई CPCT में करूँगा। अब कोई बाई CPCT AO को DO के इक्वल मत लिख देना, ये O है, AO को DO के इक्वल मत लेना, क्योंकि नहीं होगा तब। AO और इक्वल OC होता है, और बाई डिफॉल्ट मतलब बाई CPCT से AO और OC ही इक्वल होगा, AO और DO इक्वल नहीं होगा, समझ गए? सो AO इज इक्वल टू OC एंड नीचे लिख देता हूँ मैं, और DO इज इक्वल टू OB। देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर both the diagonals bisect each other, both the diagonals bisect each other। इतना सा प्रूफ कर दो, खत्म है मैथ, हो गया खत्म, सिंपल। अभी हम लोग दूसरा थ्योरम देखते हैं। सो अभी हम लोग करेंगे थ्योरम 8.7। अब थ्योरम 8.7 को में क्या बोला गया? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी फिर से हमें पैरेललोग्राम बनाने बोला। देखो पर हमें ये नहीं बोला गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये नहीं बोला। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल लिया, चलो कोई ना। तो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो अभी याद होगा शायद मैंने थ्योरम 8.2 में पैरेललोग्राम को बनाया था, फिर से याद है ना? तो उसमें मैंने क्या किया था? मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को यूज़ किया था ऐसे। याद होगा कि नहीं? तुम लोग को याद है ना? याद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए कि नहीं? अब देखो 8.6 का ये जो उल्टा है, मतलब 8.6 में जो था ये उसका उल्टा है। अभी इसमें हमें क्या क्या बोला गया कि डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। अब बाइसेक्ट करता है मतलब क्या? OB इज इक्वल टू DO हो जाएगा, और AO इज इक्वल टू OC। मैंने लिख दिया इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना दिया, सिंपल बात, इसको मैंने बना दिया। देखो अब क्यों लिखा है ऐसे मैंने? ये AO इज इक्वल टू OC क्यों लिखा? क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर से क्वेश्चन थ्योरम 8.6 की तरह इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं बाई CPCT इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दूंगा। अब सुनो, मैं डायरेक्टली इन दोनों एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे नहीं बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है, मेरे को नहीं बोला गया, मेरे को बस बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो मुझे नहीं पता कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल नहीं होगा ये वाला साइड और ये वाला साइड, तब ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो सकता, तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम नहीं आएगा। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा? फर्स्ट मैं इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तब CPCD से जब ये वाला इक्वल हो जाएगा, CPCD से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तब हम ऑल्टरनेट एंगल लगा देंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। फर्स्ट मैं क्या रीज़न लिखूंगा? देखो फर्स्ट हमें जो कि है AO इज इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मैंने ऊपर बना लिया भाई। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ इक्वेशन कभी कभार बनाना ज़रूरी है, तो पूरा रीज़न नहीं लिखना पड़ता, ईजी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, ठीक है। देखो अभी 2 हमें मिल गया। अभी देखो अभी तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा एक एंगल मिलेगा। सोचो, कोई डायरेक्ट बोल रहा है ये वाला एंगल मिलेगा, नहीं भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल।
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, रीजन वी ओ ए। कोई बोलेगा उसमें मैंने सी ओ डी लिखा था, अरे एंगल ओ ई डिनोट हो रहा है, सी ओ डी लिखूँ चाहे डी ओ सी लिखूँ, एक ही एंगल डिनोट हो रहा है। अब रीजन क्या दूँ, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, खत्म खल्लास। अब बाय सी पी सी टी मैं लिखूंगा, बाय सी पी सी टी एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये वाला एंगल ए सी डी। अब देखो इन दोनों को कर दिया, सो ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ मैं, वेट वेट। हाँ, ऐसे भी करने से होगा, ये वाला ऐसे भी कर सकते, एक ही एंगल दिखा देंगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें दो एंगल दिखाए थे क्योंकि उसमें दो एंगल बन रहा था, इसलिए मतलब अब बोलोगे किसमें, थ्योरम 8.2 जो था उसमें मैंने दो एंगल को दिखाया था, याद है कि नहीं? थ्योरम 8.2, थ्योरम 8.2 को जब प्रूफ किया था तब मैंने इस पार्ट को भी इक्वल, इस पार्ट के इसके इक्वल लिखा था, इस पार्ट को इसके इक्वल दिखाया था। तो वो नेसेसरी नहीं है कि दोनों दो इसको भी इक्वल दिखाना। अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम बन गया, तब तो ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो ही जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको, इक्वेशन 3 का नाम दे दीजिए मैंने। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट that AC is a transversal, it is forming alternate interior angle as angle BAC equal to angle ACD, therefore so AB therefore नहीं होगा, so AB is parallel to DC, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, ABCD is a parallelogram। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि पूरा डायग्राम के साथ पूरा स्क्रीन में आ जाए, ताकि समझने में ईजी हो। ठीक है, अभी हम लोग अगले थ्योरम्स में जाते हैं। ये दो थ्योरम जो अभी अगले करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट इज़ ईजी। ओके, लेट्स गो। सो अभी है मिड पॉइंट थ्योरम, जो थ्योरम 8.8 ये। तो इस थ्योरम के बाद लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, ए लाइन सेगमेंट, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हमने नाम दे दिया ई और एफ, ठीक है। और मैंने गिवन भी लिख दिया ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या करना है, शो करना है, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब जो लाइन ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड के पैरेलल है, और थर्ड साइड है ये वाला। तो इसको पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा। अब कोई बोलोगे कैसे पैरेललोग्राम शो करेंगे, ये तो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। हाँ, तो देखो मैं अगर कंस्ट्रक्शन कर लूँ ऐसे ऐसे, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको मैं नाम दूंगा ई एफ, और इसको मैं नाम दूंगा डी, या फिर कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन लिखना तो पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन किया तो लिखना तो पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, प्रोड्यूस लाइन ई एफ टू पॉइंट डी एन जॉइन सी टू डी। ओके, तो अभी अगर हम इसको पैरेललोग्राम शो कर दे, अभी अगर इसको हम पैरेललोग्राम शो कर दे, देखो दिखने में पैरेललोग्राम है बट लिखने में तो पैरेललोग्राम नहीं हुआ ना। अगर हम इसको पैरेललोग्राम शो कर दे तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो हो गया खत्म। और हमें पता है कि अगर एक ऐसा बड़ा लाइन पैरेलल है तो उसका एक छोटा पार्ट, सपोज ये वाला पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाला एक पार्ट इसके भी पैरेलल हो जाएगा। समझ गए बात को। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम है ना ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ई एफ,
ये वाला ट्राइंगल ई ए एफ और ट्राइंगल एक सेकंड ई ए एफ और एफ सी डी या फिर डी सी एफ, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो हमें तो पता है कि ये पार्ट ये वाला गिवन होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाला इक्वल होगा, है कि नहीं। मतलब ये चारों साइड जो है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड आपस में इक्वल है। मतलब मैं ये भी बोल सकता कि ये वाला लाइन इसके इक्वल है, मैं ये भी बोल सकता ये वाला लाइन इसके इक्वल है। आई कैन से दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, चलो अभी हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, देखो ये इसका बाहर पार्ट है, ये इसका बाहर पार्ट है, तो इसे लेना पड़ेगा। अब फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है, देखो ए ई इज इक्वल टू एफ सी। अब तुम बोलोगे ई तो ए डी का मिड पॉइंट है, तूने इसको इसके कैसे इक्वल दिखा दिया। देखो भाई ई एन एफ, देखो वो तो डायरेक्ट गिवन पार्ट से है, देखो गिवन पार्ट ही लिख दो, क्योंकि देखो ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट है, और तो तब लाइन भी इक्वल होगा ना। मतलब अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब इक्वल है, लाइन इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इसको, अरे रुको यार, तुम लोग को एकदम ईजी वाला बताते हैं हम। बाय द वे ये वाला जो लाइन है ना, सॉरी एक सेकंड, ये वाला नहीं हो सकता हमको, मैं डायरेक्ट तुम लोग करा देता हूँ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब तो सीधा समझ आ गया, ओवरलो ले सकते थे, बट ये तो ईजी होगा, समझ आ गया ना कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट्स वाई हम लोगों ने किया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी, रीजन वी ओ ए। अब देखो, अब मैं अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इधर, सपोज की बात, ये एक पैरेलल लाइन इधर मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, मैं ना ड्रॉ करूँ तो भी बन जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल से बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अभी ये कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, ये देखो, ये हो रहा है एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया बाय AAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF, सिंपल। अब देखो ठीक है, ओ सॉरी, मेरे को और एक चीज़ लिखना था, मैंने शायद उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये इसके डबल होता है। मतलब जो EF होगा, अगर EF 5 सेंटीमीटर है तो BC 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब जो मिडिल वाला लाइन होगा उसका डबल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ EF इज इक्वल, सॉरी, BC इज इक्वल टू हाफ EF। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, ये भी प्रूफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं लिखूँगा इधर बाय CPCT, देखो CPCT से मुझे EF और FD इक्वल मिल गया ना, EF इज इक्वल टू FD। CPCT से मेरे को ये मिल गया, मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन 1 का, बाद में मेरे को काम आ सकता है। तो जब ये और ये पार्ट इक्वल हो सकता है, अब सुनो, EF इज इक्वल टू FD हो गया, मतलब ये वाला पार्ट ये इक्वल हो गया। अब और क्या हो सकता है, अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू DC, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2 का। इसमें जगह नहीं तो इस साइड में इक्वेशन बना लेता हूँ। देखो AE इज इक्वल टू BD, ये भी लिख सकता हूँ मैं, AE इज इक्वल टू BD, जो कि हमें गिवन था,
क्योंकि ई ए बी का मिड पॉइंट है। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3। अब देखो, अब देखो इसका ये वाला और ये वाला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम मतलब पूरा ही सेम बोल सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो अगर ये इसके ऑलमोस्ट सेम है, देखो ए इज इक्वल टू डी सी और इधर भी ए इज इक्वल टू बी डी, इसका मतलब डी सी और बी डी का भी वैल्यू सेम होगा, क्योंकि अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। दोनों का एल एच एस इक्वल है ना, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दैट मीन्स तो ये डी सी और बी डी भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में हम लोग से लिख लेते हैं। डिक्टो डायग्राम तो नहीं बना, बट थोड़ा सिमिलर डायग्राम मैंने उसकी तरह बना दिया। ठीक है, समझने में इजी हो। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिला कि बी ई इज इक्वल टू डी सी, बी ई इज इक्वल टू डी सी। दैट मीन्स ये और ये हमें इक्वल मिल गया। देखो अभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये था कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी सी बी, ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम। सो ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो हमने शो कर दिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके हाफ शो करना पड़ेगा। हाफ शो करना पड़ेगा कि नहीं? अब हाफ कैसे शो करूँगा मैं? अब देखो, अब मैं लिखूँगा इधर फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें इक्वेशन 1 से क्या मिला था, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, हमें ये मिला था ना। ठीक है, और देखो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। मैं और एक इधर इक्वेशन बना लेता हूँ कि ई डी इज इक्वल टू बी सी, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 4 का। ठीक है, देखो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी हमें इक्वेशन 1 से मिला था। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो रुको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 भी दे दिया, चलो 1 and 4 हम लिख सकते हैं। ई एफ इज इक्वल टू एफ डी हमें पहले मिला था। एक सेकेंड, इक्वेशन 4 नहीं चाहिए ये। तो देखो इक्वेशन 4 नहीं चाहिए हमें, तो ये तो पहले ही मिल गया था कि ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ये इक्वेशन 1 से मिला था। अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट बी सी इज इक्वल टू ई डी फ्रॉम 4। तो क्या ई डी को मैं लिख सकता हूँ कि ई एफ, ई डी को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ई डी प्लस सॉरी बी सी का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, ई एफ प्लस एफ डी, क्या मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ। अब बोलोगे दो डबल ई एफ क्यों दिया, क्यों ना दूँ मैं, क्योंकि ई एफ इज इक्वल टू एफ डी है, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी है, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1, इसको इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने डबल ऐसे लिख दिया, चलो कोई नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू 2EF। अब देखो इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, अगर मैं ऐसे करूँगा EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, सो हम लोग का ये भी पार्ट हो चुका है सॉल्व्ड। अब शायद फर्स्ट जो क्वेश्चन जिसमें था उसमें शायद मैंने लिखा था मैंने देखो इधर लिखा था BC इज इक्वल टू हाफ EC नहीं होगा ये वाला, ये होगा EF इज इक्वल टू हाफ BC, ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, तो हम लोग का 8.8 हो चुका है, अभी 8.9 करते हैं। सो ये है हम लोग का लास्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम 8.9, चैप्टर 8 का लास्ट थ्योरम है। ठीक है, सो इस पर हमें थ्योरम को समझना पड़ेगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब इसमें हमें क्या बोला गया है, एक लाइन है जो सिर्फ
ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है, मतलब इस साइड का मिड पॉइंट है, मतलब इस ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, देखो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड बोला गया, इस ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। और हमें शो करना है, और हमें शो करना है ये कि हमें शो करना है कि F जो है इसका मिड पॉइंट, इधर F होगा, D नहीं होगा, F होगा, ओके। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ MC नहीं होगा, AC होगा, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब इसका AC का मिड पॉइंट इसको शो करना है, मतलब बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द मतलब इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अगर हमने इसको मिड पॉइंट दिखा दिया, F को मिड पॉइंट दिखा दिया तो बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इस साइड को इसके पैरेलल दिखा देंगे, मतलब इक्वल दिखा देंगे, AF और FCF को इक्वल दिखाएंगे तब जाके होगा। और AF और CF को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया था। और कंस्ट्रक्शन जो थ्योरम हम लोगों ने क्या बोलते हैं उससे, थ्योरम 8.8 पे जो कंस्ट्रक्शन किया था वो सेम कंस्ट्रक्शन होगा, नो चेंजेस, ओके। कंस्ट्रक्शन में नो चेंजेस होगा। सो मैं इधर लिखूंगा कि ED पैरेलल टू BC, सिंपल, बाय कंस्ट्रक्शन हमें मिल चुका है, बाय कंस्ट्रक्शन ED इज इक्वल टू BC, ED इज इक्वल टू BC, सो EDCB इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो ED इज पैरेलल टू, ये बाय कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये बाय गिवन है हमें, ठीक है भाई, ये चीज़ गिवन है हमें, और ED इज इक्वल टू BC होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। एक सेकेंड, गिवन नहीं रे भाई, बाय कंस्ट्रक्शन ही सही था, क्योंकि हमें तो सिर्फ गिवन है कि EF इज इक्वल टू BC है, ठीक है, मैं भूल गया, सॉरी, बाय कंस्ट्रक्शन ही होगा, सॉरी, क्योंकि हमें बस गिवन है कि EF इज इक्वल टू BC, हमें पूरा गिवन नहीं है, ठीक है, चलेगा ऐसे। तो EDCB इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसको अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, तो EB इज इक्वल टू DC, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1, EB और DC को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि EB और AE भी इक्वल है, जो कि हमें, क्योंकि मिड पॉइंट है, देखो मैं इसको इक्वेशन 1 बना लिया था, इक्वेशन 1 बना लिया कि EB ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वेशन 1 बना लिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो हो गया सिंपल। अब देखो हम और एक इक्वेशन बनाएंगे कि AE इक्वल टू EB, रीजन क्या दूंगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखो इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2, हमें ये काम आएगा। अब देखो मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला जो है ये इसके इक्वल है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल है, दैट्स मीन ये और ये इक्वल होगा। AE इज इक्वल टू DC, सिंपल, हो गया, खत्म। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो चलो अभी हम अपना ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ, ताकि जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँ तब इजी हो समझने के लिए। तो इधर रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो। तो अभी हम लोग ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल AEF तो लिया, तो अभी लेंगे CDF। तो फर्स्ट हम क्या दिखाएंगे, एंगल को दिखाएंगे, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल AFE
इज इक्वल टू एंगल DFC, रीजन VOA। अब दूसरा क्या, देखो इसको जो लिखा था उसको मैं इक्वेशन थर्ड बना लेता हूँ ताकि लिखने में इजी होगा। अगर A इज इक्वल टू DC फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो काम आ गया क्योंकि इसको हमने इसको इक्वल दिखा दे दिया, इस साइड को इसके इक्वल दिखा दिया, ठीक है, इसलिए हमने इक्वेशन थर्ड बना लिया था। अभी क्या मिलेगा, अभी और कुछ नहीं मिलेगा बोलोगे, नहीं है भाई, है अभी बहुत सारा है। देखो इसको मैं इसके इक्वल दिखा सकता हूँ कि नहीं, मैं बोलो, दिखा दिया इसको और इसको इक्वल दिखा दे दिया। एंगल FAE इक्वल टू एंगल DCF, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इधर भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, तो मैं कर सकता हूँ, बट ना करने से भी चलता है, ठीक है। वो डायरेक्टली अल्टरनेट लिख दिया क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ऐसे करने से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, किससे बना, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD। मैंने बोला था ना, इस जगह में हर जगह कॉन्ग्रुएंट ही आएगा, कॉन्ग्रुएंट का पार्ट है। तो देखो इसको, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाई CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड को इसके इक्वल ले सकते हैं। बाई CPCT दिस विल इक्वल टू दिस, बाई CPCT AF इज इक्वल टू CF, AF इज इक्वल टू CF, देयरफॉर ये वाला और ये वाला अगर इक्वल है तो देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ठीक है, तो ख़त्म, हम लोग का सारा थ्योरम ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स हम लोग का चैप्टर 8 और चैप्टर 7 कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। ये इतना दूर आ गया, कम्प्लीटली फिनिश्ड, ठीक है। अभी सर्कल वगैरह बाकी है तो देखते हैं, वो बाद में करेंगे, लेट्स सी। अब तो चैप्टर 8 हम लोग का ख़त्म हो चुका है, तो हो गया। तो अभी चैप्टर 7 एंड 8 इज़ कम्प्लीटली डन।